हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक, साथ ही साथ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसका डेफिनेशंस क्या होता है। इफ ए सिस्टम, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। इफ ए सिस्टम एट ए इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और द प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन ए डायरेक्शन दैट टेंड्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट द चेंज। अब इतना जो डेफिनेशन लिखा है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है A प्लस बी और ये जो है प्रोडक्ट C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो यदि मैं इसके प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशंस को चेंज करता हूँ, कोई भी एक फैक्टर में मैं यदि चेंज करता हूं, तो चेंज यदि करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो जो रिएक्शंस है वो अपने आप ही कुछ ऐसा चेंज करेगा कि वो अपनी पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्लियर है। यदि प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या मैं किसी भी प्रकार का यदि मैं चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब यदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शंस भी अपने आप को इस तरह से मेंटेन करेगा कि इक्विलिब्रियम अपने पुनः स्थिति में आ जाए, इक्विलिब्रियम में वो रिएक्शंस फिर आ जाए। इसी को हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं और ये ली चैटलियर्स का कहना भी है। क्लियर है दोस्तों, डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन। पहले चेंज कंसंट्रेशन में यदि चेंज करूंगा तो रिएक्शंस किस प्रकार से चेंज होगा ये मैंने आपको लिख दिया है। चाहो तो आप इसका स्पेशल नोट्स भी बना सकते हो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख देख के। तो जैसे ए जो है A प्लस बी, ये जो है C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हैं। तो क्या बोलता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर आएगा। क्लियर है। यदि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज करूंगा, इधर यदि इंक्रीज करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डिक्रीज इन रिएक्टेंट शिफ्ट्स राइट साइड और डिक्रीज इन प्रोडक्ट शिफ्ट्स राइट साइड। ये आपको पता होना चाहिए एनी हाउ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन समझ में आया। रिएक्टेंट को यदि मैं डिक्रीज करूंगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और प्रोडक्ट में यदि डिक्रीज करूंगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में आएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आपको कंठस्थ पता होने चाहिए। फिर देखो, चेंज इन प्रेशर फॉर गैसेस सिस्टम ओनली, केवल और केवल गैस के लिए ही अप्लाई होगा, बाकी लिक्विड और सॉलिड के लिए यूज नहीं होगा चेंज इन प्रेशर। अब पहला ही पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट देखो, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स टुवर्ड लेस मोल्स ऑफ गैस, N2 प्लस थ्राइस H2। यदि ये ट्वाइस NH3 का फॉर्मेशन करता है, यदि मैं देखो इस रिएक्शंस के लिए, पर्टिकुलर इस रिएक्शंस के लिए बता रहा हूं, यदि मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा गैस, उधर डायरेक्शंस, उधर रिएक्शन शिफ्ट होगा। तो यदि मैं यहाँ प्रेशर इंक्रीज करूं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर 2 मोल्स है और इधर 4 मोल्स है, इधर
4 मोल्स है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर जिधर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर रिएक्शन शिफ्ट होगा। और यदि प्रेशर को मैं डिक्रीज करूं, प्रेशर को यदि मैं डिक्रीज करूंगा तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे उधर शिफ्ट होगा। मतलब यदि प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो इधर रिएक्शन शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स अधिक हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स यदि बराबर हैं, जैसे ए जो है बी का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करूं या प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा इस वाले रिएक्शंस में। क्लियर है दोस्तों? तो ये चेंज इन प्रेशर का भी आप ध्यान रखेंगे और ये सारे कंडीशंस को आप याद रखेंगे। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में यदि मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल एच वैल्यू क्या होता है, डेल एच वैल्यू नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल एच वैल्यू पॉजिटिव होता है। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया भी है, तो नहीं पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और एंथैल्पी चेंज आपको पूरा समझ में आ जाएगा वहां पर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच नेगेटिव होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो शिफ्ट होगा लेफ्ट तरफ, और टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा शिफ्ट होगा राइट तरफ। सिमिलरली टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा शिफ्ट होगा राइट तरफ, और टेम्परेचर यदि डिक्रीज करूंगा तो शिफ्ट होगा लेफ्ट तरफ। किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे, दिमाग में रखे रहेंगे। क्लियर है? ये सारे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, चाहो तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो। उसी प्रकार से इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कैटालिस्ट ओनली इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है। जैसे ए जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यदि मैं यहाँ पे कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस है उसको क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। उसको क्या करेगा, वो फास्ट कर देगा, स्पीड को यहाँ पे बढ़ा देता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शंस में अप्लाई करेंगे। तो देख लो, पहला ही क्वेश्चन देख लो, फर्दर रिएक्शंस N2 + थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 प्लस हीट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। मुझे इस रिएक्शंस को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शंस को मैं अप्लाई करूं तो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये हमें बताना है। तो चूंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं और इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखिएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे प्लस हीट बोला है जी, यहाँ पे हीट बोला है। तो यदि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये जो है राइट साइड में शिफ्ट नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन तो कट गया। अमोनिया को ऐड करूंगा, अमोनिया को ऐड करने पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किधर चले जाएगा? बैक डायरेक्शन में चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो इंक्रीज इन प्रेशर होगा। प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, राइट तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, जो कि रिएक्टेंट की तुलना में बहुत कम है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी प्रेशर को मैं इंक्रीज करूंगा रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स जो है जिधर कम होगा उधर शिफ्ट होगा। मैंने बताया था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द इक्विलिब्रियम
इस रिएक्शंस के लिए डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो शिफ्ट टू राइट साइड होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट साइड होगा, नो चेंज होगा, या SO3 फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इन विच केस विल द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड, इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा, इक्विलिब्रियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब परिवर्तन नहीं होगा, एडिंग ए कैटलिस्ट, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के स्पीड को यहाँ पे बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करता। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ये रिएक्शंस दिया हुआ है CH4 प्लस H2O कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस थ्राइस H2, ये दिया हुआ है, सारे के सारे यहाँ पर गैस हैं। यदि रिएक्शन को फोकस करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। विच चेंज विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, हमें इस रिएक्शन को लेफ्ट तरफ लेके जाना है, लेफ्ट तरफ लेके जाना है तो कौन सा चेंज करूंगा, रिमूव CH4 करूंगा, ऐड कार्बन मोनोऑक्साइड करूंगा, इंक्रीज प्रेशर करूंगा, या ऐड वाटर करूंगा। देखो यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर ये तो होगा नहीं, एक मिनट, लेफ्ट तरफ लेके जाना है, व्हाट विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। देखो दोनों तरफ मोल्स कितने कितने हैं, इधर है हमारा 2 मोल्स और इधर है हमारा 4 मोल्स, 4 मोल्स 2 मोल्स और इधर है हमारा 4 मोल्स। अब विच चेंज विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, लेफ्ट लेके जाना है। अब जब लेफ्ट लेके जाऊंगा तो रिमूव CH4 भी कर सकता हूं, पहला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इंक्रीज प्रेशर बोला है, अब प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो किधर चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होंगे उधर जो है नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होंगे उधर शिफ्ट होता है। तो इंक्रीज प्रेशर भी करूंगा तो लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा, और रिमूव CH4 करूंगा तो भी लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, मतलब A एंड C दोनों यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, A एंड C दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज हाफ्ड, द इक्विलिब्रियम गैसेस मिक्सचर है, मान लो N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, यही एग्जाम्पल ही ले लो। अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम को हाफ कर दूंगा, अब जब वॉल्यूम को यहाँ पे हाफ करूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगी प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होंगे। अब इस रिएक्शंस में देख लो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, ट्वाइस NH3 तरफ कम है, तो शिफ्ट्स टुवर्ड्स फीवर मोल्स, जिधर नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम है उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। फीवर मोल्स मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सहायता से हमने कॉन्सेप्ट को सीखा। इसके साथ साथ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी हमने कवर किया, और कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के टर्म्स को हमने समझा। आई होप ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जब हम अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। कॉमन आयन इफेक्ट हमारा अगला टारगेट होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अपने
अगले लेक्चर में कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।